तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी आपको कैसे करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, अभी आप मार्केट में देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2024 के स्कैम के बारे में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है। तो डिटेल में बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोगों का वीडियो आ ही जाता है यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सीक्रेट ऑफ क्रैकिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। तो देखो, कोई भी एग्जाम का कुछ भी सीक्रेट नहीं है, बस मेहनत है और रिपीटेशन है। ठीक है, कितना बार आप रिपीट करते हो, कितना बार कितना रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, कितना कंटिन्यू वे में आप पढ़ते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि हम लोगों से वही रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाता या फिर कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाता। हम लोग करते क्या है कि मान लो कोई भी एग्जाम या कोई भी चीज़ क्रैक करने से पहले एक रूटीन बनाएंगे। रूटीन जैसे बनाए तो रूटीन वो डेली फॉलो नहीं हो पाता किसी को भी। 7 डेज़ में हर 2-3 दिन के बाद वो 1 दिन आपका रूटीन फॉलो नहीं होगा। तो वो उससे क्या होता है कि हमारा जो मॉरल है, उसमें गिरावट आता है। ठीक है? मॉरल में गिरावट क्या आएगा, आप जैसे 3 दिन अच्छे से पढ़े, 1 दिन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे पढ़ा गया, तो फिर चौथे दिन आपको ये सोचने में जाएगा कि अरे यार, ये 1 दिन छूट गया, मेरा रूटीन फॉलो नहीं हुआ, तो ये चौथा दिन चला जाता है। ठीक है? फिर 5वाँ दिन फिर आप उसी तरह से पढ़ोगे, 5, 6, 7, फिर ऐसे ही आपको 1 दिन बीच में गैप आ जाएगा और आपके दिमाग में ये आएगा कि आपसे रूटीन फॉलो नहीं होता, आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते, आप रेगुलर नहीं रह पाते, जबकि ये सब सोचना एकदम गलत है। ठीक है? किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि पढ़ाई ही मेन चीज़ नहीं है, जीवन में और भी बहुत सारा काम है जो कि उसको भी आपके इसी टाइम में करना है। तो कुछ ना कुछ तो टाइम आपको हर जगह देना ही पड़ेगा। तो जो ये आप लोग जो रूटीन हम लोग बनाते हैं, तो वो उसको मेंटेन करना उतना आसान नहीं है। तो करें क्या? तो सबसे देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लो किसी भी दिन, मान लो किसी की शादी में आपको जाना है, शादी अटेंड कर लिए, तो वो जो उस टाइम जब आप गए शादी अटेंड करने लिए, तो उस टाइम को आप फुल एन्जॉय करो और जब वो एन्जॉय करके आप आओगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है? और आपका माइंड भी फ्री रहेगा। फ्री माइंड में जो चीज़ कैप्चर होगा 1 घंटा में, आप एकदम बहुत पढ़ रहे हो तो वो 2 घंटा में आपको लगेगा कैप्चर होना। ठीक है? और एक चीज़, मान लो आप किसी दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो, किसी दिन 9 घंटा पढ़ रहे हो, किसी दिन 7 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये सब काउंट नहीं करना है। आपको काउंट क्या करना है कि आपको क्या पढ़ना है और वो आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मान लो आपको रेलवे का तैयारी कर रहे हो और आपको 3 सब्जेक्ट तो आपको एकदम मेनली पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जीके में 2 है, एक तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एक इधर साइंस वाला पोर्शन और थोड़ा सा करंट भी। तो ये आपको लेके चलना है कि इतना चीज़ हमको पढ़ना है, इसमें से चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? अगर मान लो बीच में एक दिन कोई दिन गैप हो जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबों से होता है। उसके पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मेरे को कल गैप हो गया, अभी पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता, कल पढ़ लेते तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। तो ये सब नहीं सोचना, फ्यूचरिस्टिक में नहीं जीना है, जो प्रेजेंट है उसमें जीना है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक में रहोगे, भविष्य के बारे में बार बार सोचोगे कि ये कर लेते तो ऐसा होता, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो जाओगे। ठीक है? सिर्फ सोचते रहोगे लेकिन करोगे कम, इसलिए करने के लिए ज्यादा सोचो। जब टाइम मिले, जब जितना मौका मिले, मौके के हिसाब से आपको काम करना है। अगर किसी दिन 10 घंटा हमको टाइम मिलता है पढ़ने का तो 10 घंटा पढ़ेंगे, किसी दिन 4 घंटा ही मिलता है 4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वो 4 घंटा में हमको टाइम को मैनेज करना है। मान लो 4 घंटा में हम किस किस सब्जेक्ट, कौन चीज हमको इंपॉर्टेंट है जिसको कि पढ़ना बेहद जरूरी है, वो छूटेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और जैसे पहले किसी चीज में आप 2 घंटा देते थे, तो अब उसको 4 घंटा ही पढ़ना है, तो आधा घंटा 45 मिनट दे के सारा सब्जेक्ट को मेकअप करना है। तो ये हुआ रेगुलरिटी। ठीक है? ये हुआ मैनेजमेंट। नहीं तो आप अगर सिर्फ सोचोगे, एक दिन छूट गया तो सिर्फ सोचते रहोगे, ये होते रहेगा और ऐसा वैसा लगते रहेगा, तो फिर आपका क्या होगा, हमेशा देखो, आप कुछ भी निगेटिव करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपका निगेटिविटी जहाँ ज़्यादा बढ़ा आपके अंदर, तो फिर वही होगा कि आपको सिलेक्शन से रोकेगा। तो अपने आप को एकदम फ्लो में लेके चलना है, फ्लो। और किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने का कुछ भी सीक्रेट नहीं है, बस मेहनत और रेगुलरिटी है। और आपको अच्छा बुक आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बुक खरीदना नहीं चाहते। हम लोग भटकते बहुत ज़्यादा है, बहुत टीचर के चक्कर में रहते हैं। कोई टीचर आपको, जैसे भी मार्केट में आदित्य रंजन, गगन प्रताप, अभिनय सर तो थोड़ा सा पीछे चल गए, यही सब, राकेश यादव, ये सब चल रहे हैं अभी मार्केट में। तो उनको क्या लगता है यही सब कुछ है। आप लोगों को क्या लगता है यही सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से हमारे गांव से ही, हमारी फैमिली से ही, हम लोग ये लोग को फॉलो भी नहीं करते। ठीक है? नहीं देखते कभी भी, लेकिन यूट्यूब पे आ जाता है तो देखते हैं, ऐसा नहीं बोलते, मतलब नहीं, हम लोग कभी इन लोगों का कुछ भी मटेरियल लेके नहीं पढ़े, लेकिन हर एग्जाम को निकालते हैं। ठीक है? अभी देखो, हम थोड़ा सा स्टिल हो गए, क्योंकि मेरा जो जॉब है फिलहाल, तो पहले रेलवे था, अभी फिलहाल हम एसएससी से जो सीजीएल से जो पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट, वो मेरे घर के पास ही मिल गया, तो उसमें कर रहे हैं वर्क। तो फिर मेरे को अब एसएससी सीजीएल से कोई जॉब चाहिए भी नहीं। ठीक है? क्यों नहीं चाहिए, बस घर के पास है, घर में कोई है नहीं देखने वाला, सब कुछ ठीक है पहले से। ठीक है? पहले से सब कुछ ठीक है, तो इस वजह से अब बिहार का कुछ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार को करेंगे टारगेट, तो अब उसमें भी हो जाएगा। ठीक है? कुछ दिनों के बाद जब आएगा, तो अगर मौका मिलेगा तो उसको भी क्रैक कर लेंगे। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस बस इसलिए है क्योंकि मेरे को पता है कि
भटकाव मेरे अंदर नहीं है। मुझे पता है कि इतना ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है? हाँ, हो सकता है कि हम टॉप लेवल पे नहीं जाएँ, बट जितना मेरे को चाहिए उतना मैं कंज़र्व कर सकता हूँ, ठीक है? आप लोगों में भटकाव इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको लगता है कि वो जो बोल दिया वैसा ही होगा, वो जो बोल दिया सर जो बोल दिया वही हो गया, ऐसा लगता है हमेशा, ठीक है? इसलिए आप अपने अंदर सबसे पहले स्थिरता लाओ। स्थिरता लाने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई बुक है, तो उसको कंप्लीट करो, आधा में मत रुको। स्टार्टिंग आप कोई भी बुक बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो वो नहीं बनता है किसी से। लूसेंट याद करना स्टार्ट करोगे तो वो नहीं याद होता है किसी से। कुछ भी जीके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो नहीं याद होता है किसी से। अगर एक ही बार में सबसे याद हो जाता, तो 5 साल, 2 साल, 3 साल क्यों लगता सबको एग्ज़ाम को क्रैक करने में? कभी आप ऐसे सुने हो कि 3 महीना, 4 महीना में एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है? आप अगर 9th-10th का सिंपल से 4-5 बुक था, फिर भी उसको पूरा कंप्लीट करने में आपको 1 साल लगा था, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करे होगे। उसी तरह ये भी है, इसमें तो आपको और ज़्यादा पढ़ना है। हम लोग भटकाव की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस बात को आप लोग ध्यान दो। और भटकाव क्यों आजकल हो गया? क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा वो म्यूज़िक लग जाता है किसी भी टीचर के पीछे, एक थोड़ा-सा अच्छा बात, कोई मोटिवेशनल बात बोल देता है, तो आपको तुरंत उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देते हो और आपको लगता है कि जो वही है, जो वही है, जो उसका बुक है और किसी का बुक नहीं है, और जो वो बोल दिया वही बोल दिया। जबकि आप इतना जान लो कि सिलेक्शन जो होता है ना, वो लोग के कोचिंग संस्थान से 2%, 1% भी नहीं हो पाता, समझे? हाँ, अभी सबको, जैसे मेरे को भी है, अभी सारे स्टूडेंट को है कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए सिलेक्शन के बाद जिसमें उसका नाम हो सके, लोग पहचाने कि उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो अभी सब पैसा पे खरीदाता है, वहाँ पे जाता है, स्टेज पे आता है और उसको भी लोग पहचानना स्टार्ट कर देता है। हर कोई चाहता है कि यूट्यूब पे आए, किसी न किसी बहाने से मेरा फेस वैल्यू बने, ठीक है? तो ये चल रहा है, इसलिए किसी भी कोचिंग संस्थान के पीछे ऐसे भागना नहीं है, आपको उसे गेन करना है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अभी बेसिकली हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस पूछता है। किसी भी एग्ज़ाम को, कोई भी बुक, किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम आपको तैयारी करना है, जैसे रेलवे करना है तो रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना बनाओ, एक बार नहीं, 5 बार, 7 बार, 8 बार, सारे बुक को लगातार बनाते रहो, आपका देखो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टीचर की जरूरत नहीं। हाँ, टीचर का जरूरत है फाउंडेशन पढ़ने में, ठीक है? क्योंकि अगर आप मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको कोचिंग तो लेना ही चाहिए। एक उस स्तर के टीचर का कोचिंग लेना चाहिए जो अच्छा पढ़ाता हो। कभी कभी हम देखते हैं कि गगन सर हो गए या और भी सर है, वो लेवल को ज्यादा पढ़ा देते हैं और एग्जाम में आ जाता है कुछ बच्चा गाली देते रहता है हमेशा, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो वही सब भटकाव है कि मास्टर कभी को लगता है कि ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, एग्जाम में कुछ और कर देता है। और होता क्या है कि जब ऐसा नहीं है कि आप एकदम हार्ड क्वेश्चन बना दिए तो थोड़ा-सा लेवल लो हो जाएगा तो वो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बेसिक क्वेश्चन रहता है वो हमसे नहीं बनता और हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिक से हमेशा स्टार्ट करो। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आप कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किए हो, तो एकदम बेसिक से जाओ और कोशिश करो कि बेसिक से तैयारी करें। और ऐसा नहीं कि ये जो रेलवे एनटीपीसी है उसी में सिलेक्शन होना है, क्योंकि देखो 20,000 मान के चलो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का सीट होगा, तो टोटल 25, 30, 40 लाख फॉर्म गिरा है, तो 40 लाख में 20,000 का ही सिलेक्शन होना है। ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको तैयारी ऐसा करना है कि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है, अगर इसमें भी अगर आपका हो भी जाता है, तो मान लो इस बार आप गलती से कहीं दूर भर दिए, फिर नेक्स्ट आएगा तो आप नजदीक आने की कोशिश करोगे, तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और पढ़ना एक ही बार है, ऐसा पढ़ना है कि आप कोई भी एग्जाम में बैठो, आपका सिलेक्शन का चांसेस 100% है, ठीक है? अभी आप देख ही रहे हो कि एसएससी सीजीएल का स्कैम कैसा चला है। बहुत सारे ऐसे सेंटर पे हैं जहाँ पे लगातार स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, जो कि नहीं होता है। और बहुत टीचर में देखो कंट्रोवर्सी कैसे तुरंत स्टार्ट कर दिया अपना व्यू बढ़ाने के लिए, कि कोई टीचर बोलता है कि स्कैम है, कोई बोल रहा है, पहले बोला कि स्कैम नहीं है, फिर बोलता है कि स्कैम है। तो यही सब होता है कि अब स्टूडेंट दो भाग में बट गया, एक को फॉलो करने वाला है, दूसरे को भी करने वाला, अभी दोनों में लड़ाई चलेगा, तो उसमें हमेशा स्टूडेंट का ही लॉस होता है, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरा सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है? और अपने घर की गरीबी को दूर करना है। बाकी बात सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हम जहाँ तक कोशिश करेंगे, एक एग्ज़ाम क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पे ब्लैक बोर्ड पे इधर-उधर बताते हैं, वो अभी हम थोड़ा-सा, मेरे को टाइम दो, हम भी सेटअप तैयार कर रहे हैं और उससे हटकर कुछ हम बताएँगे। जो जितना सब कुछ को हार्ड बताता है, हम उस सारे चीज़ के स्तर को आपको बताएँगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, जीके को कैसे पढ़ना चाहिए, लूसेंट कैसे पढ़ना चाहिए, हम लोग क्या लूसेंट में नहीं करते हैं, जो हमको याद नहीं हो पाता। अभी आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि लूसेंट याद नहीं हो पाता। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएँगे कि लूसेंट कैसे पढ़ना चाहिए, जो कि आपको ईज़ी वे में याद होगा, ठीक है? और क्वेश्चन कहाँ से आता है। बस लास्टली जाते-जाते इतना ही कहेंगे कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम रिपीटेड वे में बनाते रहो और बताओ कि कहाँ पे क्या दिक्कत होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के बताएँगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, हो सकता है मेरा वीडियो आपको वो नहीं बता रहा कि क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बता रहा, लेकिन आपको
आपके मोरल को ऐसा मजबूत बना देंगे कि एग्जाम में आप जाओगे तो जो फोबिया होता है, जो डर रहता है एग्जाम का, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय।